अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। अभी मैं जिंदा हूँ ऐसा कहने वाली हमारी आंटी जी, इतनी बहादुर औरत जो कि अपने आप को सिंगल मदर होने का दावा करती हैं, जो कहती हैं कि मैं हर हालात में हर मुश्किल में मुझको निकालने वाला रब है, और जब उन्हें किसी को पिन करना होता है या फिर सोशल मीडिया पर कोई बात लेकर आनी होती है या लोगों के बारे में गलत बयानी करनी होती है तो उनके ऊपर सडनली गैबी मदद यानी कि अल्लाह की तरफ से उनको गैबी निज़ाम का पता चलना शुरू हो जाता है। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ आंटी जी, जब आप एक दिन मौत के कम करीब गईं, दूसरे दिन मौत के ज़्यादा करीब गईं, तो आपकी जब मौत आपके सिरहाने खड़ी थी तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किसी गैबी निज़ाम से या फिर गैबी मदद से रूबरू नहीं करवाया? है ना ये कितने ताज्जुब की बात कि पिन गिरी तो गैबी मदद आई, किसी को ऊपर कोई गुफ्तगू करनी है तो गैबी मदद आई, किसी के अंदर कोई ऐब या फिर कोई ही भी किसी को पिन करना हुआ या बॉडी शेमिंग करनी हुई तो हर एक बात के लिए, चुगलखोरी करने के लिए भी हमारी आंटी जी कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे गैबी मदद भेजी। तो इतनी गैबी मदद आने वाली औरत के पास अल्लाह ने ये गैबी मदद नहीं भेजी कि अट्ठानी जी आप बीमार पड़ने वाली हैं, आप मौत के रूबरू होने वाली हैं। दुनिया का तमाशा बनाने के बाद, हज और उम्रह को बदनाम करने के बाद, उम्रह के नाम पर लोगों को गुमराह करना और तो और पर्दे के नाम पर लोगों का सी बनाना, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पर कम से कम उस नेमत मौत जो है वो एक नियामत है, ये मेरा मानना है। बहुत से लोग शायद मेरी इस बात को सुनने के बाद हजम नहीं कर पाए, पर ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि इस दुनियाए फ़ानी से ज़्यादा बेसुकूनी किसी चीज़ में नहीं है। हाँ, मेरा ये मानना है कि कब्र वो सुकून गाह है जहाँ पर कि इंसान को कब्र से ज़्यादा सुकून कभी किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान है कि मोमिन के लिए ये दुनिया जो है वो कैद खाना है, और जो इस दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो जाते हैं और जो इस दुनिया को ही अपनी दुनिया ज़िंदगी का वाहिद सहारा समझ लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी जो है तो वो रंगीलियाँ मनाने की जगह है ये दुनिया जो है। अब सोशल मीडिया पर बैठकर सब चीज़ का तमाशा बनाने के बाद अब आंटी जी के जब व्यूज़ डाउन में चले गए तो हमारी आंटी जी ने सोचा कि अब मैं जो है मौत का भी ड्रामा बनाऊं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जबकि मौत अल्लाह की तरफ से भेजी गई वो दावत है कि जिसका कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दावत आती है तो इस जहान से इंसान को उस जहां में हर हालत में जाना पड़ता है। वो चाहे सात समंदर में दुपक जाओ आप, चाहे सात कमरों में बंद हो जाओ, अलगर्ज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पर मौत वो वाहिद चीज़ है कि जब आती है तो इंसान को अपने साथ ही लेकर जाती है। चलिए, ये कह रही हैं कि 2 दिन मैंने मौत के साथ जो है वो स्ट्रगल किया। अब मुझे ये नहीं पता था कि अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का स्ट्रगल करने के बाद ये मौत के साथ भी स्ट्रगल करेंगी। तो उस मौत के साथ स्ट्रगल करने के बाद क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई सीख ली? क्या आपने वाकई इस चीज़ को सोचा कि इंसान तेरी औकात क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो 2 मिनट में तुझे इस जहान से फना कर दे। उसूलन तो आपको अपनी, जब आप मौत को करीब से देखकर आई हैं तो उसूलन तो आपको अपनी ये सारी बेहायगी, बेपर्दगी को वहीं पर ही छोड़ देना चाहिए था। मेरे दिमाग में जब आपने ये कहा कि मैंने मौत को करीब से देखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, सबसे पहले मेरी नज़र जो पड़ी तो वो आपके हाथों के टैटू पर पड़ी कि एक इंसान जब मौत के रूबरू हो गया और उसको ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया से जाने का मेरा वक्त आ चुका है, तो मेरी सडनली जो निगाह पड़ी तो वो इनके टैटू पर पड़ी, पर वो तो कायम और दायम है। जब आपकी इस बात को अब मैं सच मानूं कि मौत को आपने करीब से देखा, या फिर मैं इस बात को सच मानूं कि जैसा कि आजकल मौसम है, हर एक दूसरा इंसान जो है वायरल का शिकार हो रहा है, और सर्दी के मौसम में सर्दी, नज़ला, जुखाम, बुखार ये सब होना तो एक आम बात है। आंटी, अब इस मौत के नाम पर भी दूसरे लोगों के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में गलत बयानी और इंसानों को सी बनाना बंद कर दो।
اتنا نہیں بولیں گی، جب موت کی ہلکی سی بھی جھلک آپ اپنے روبرو دیکھ لیں گی تو آپ کی زبان پھر اتنی نہیں چلے گی. آپ کا ڈریس پہننے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ بے پردہ آپ بالکل اس طرح کی، بالکل اس انداز میں اور اس طرح سے آپ سوشل میڈیا پر آ کر ہرگز بھی نہیں بولیں گی جس طرح سے آپ بول رہی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں اس سوشل میڈیا سے چلی گئی. یہ میں آپ کے لیے بول رہی ہوں. تو بلا کبھی خوش فہم انسان، اوور کانفیڈنٹ کا مارا انسان کیا پاگل بھی کبھی اپنے آپ کو پاگل سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا، بلکہ پاگل یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور باشعور اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جیسے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہو. یہ سوشل میڈیا ہے آنٹی جی. اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو عورت سوشل میڈیا پر پوری طرح سے چاروں خانے چت کیچڑ میں لت پت ہو گئی، وہ عورت جس کی ہر ایک بات اس سوشل میڈیا پر جھوٹی ثابت ہوئی، وہ جب سوشل میڈیا کو چھوڑ کر نہیں گئی، جب اس 15 لاکھ روپیوں کے اوپر اس عورت کے اوپر 1 لاکھ سوال اٹھے، وہ عورت جب سوشل میڈیا سے کنارہ کر کر ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، جب اس عورت نے اپنے ہی شوہر کو گھر سے بے عزت کر کے نکالا. اپنے شوہر کی عزت میں جس عورت نے 4 چاند لگائے، اپنے شوہر کو اس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ عورت بدنام کر رہی ہے. اور طرح طرح کی جو اب سے بہت سال پہلے کی باتیں جو اس عورت کے گھر کی کسی کو نہیں پتا تھیں، جب اس کے آدمی نے جو بھی اس عورت کے ساتھ کیا، وہ عورت وہ چیز سوشل میڈیا پر لے کر آئی. جب وہ عورت اس سب باتوں کے باوجود بھی سوشل میڈیا چھوڑ کر نہیں گئی، تو وہ عورت کیا اپنی 2 دن کی بیماری میں سوشل میڈیا کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ہرگز بھی نہیں جائے گی. اب جیسا کہ میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لوگ بھی شاید سوچتے ہوں گے کہ نور سسٹر ہر ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتی ہیں، تو ایسا میرا کوئی بھی مطلب نہیں ہے. پر جب میں ان کو ان کے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا دیکھتی ہوں اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے جب کبھی انہیں کسی پرس کا یا پھر کشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو سڈنلی میری نظر ان کے 2 BHK پر ضرور جاتی ہے کہ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں کی باڈی شیمنگ کرتی ہے، دوسروں کے جسم اور بناوٹ میں نقص نکالتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تمام عالم کو بنایا ہے. تو دوسروں کو ادرک ادرک کہنے والی یہ عورت نیچے سے اور اوپر سے سب جگہ سے آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے یہ عورت ٹھونس ٹھونس کر اپنا جو ہے وہ 2 BHK چھپاتی ہے. پر یہ بھی تعریف قابل بات ہے کہ وہ چھپانے کے بعد یہ عورت دوسروں کی باڈی شیمنگ کرنا ہرگز بھی نہیں بھولتی. لوگوں نے ایسا اندازہ ہرگز نہیں لگایا کہ آپ سوشل میڈیا چھوڑ کر جائیں گی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ انکم کا لالچ بہت برا ہوتا ہے. اور پھر آپ تو الحمدللہ اس سوشل میڈیا سے بہت کچھ کما چکی ہیں، بہت کچھ آپ اپنے بچوں کو دکھا چکی ہیں، بہت کچھ اپنے بچوں کو دے چکی ہیں. پر آپ نے اپنے ان نالائق بچوں کو یہ بات نہیں سکھائی کہ جب میری ویڈیو بنایا کرو تو میرا 2 BHK بیٹا چھپا دیا کرو. کیونکہ میں آپ کی وہی امی ہوں جو کہ دوسروں کی باڈی شیمنگ کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں چوکتی. اب یہ جس عہدے کی اور جس پد کی بات کرتی ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں نے ایک نیوز میں بھی دیکھا ہے یا پھر BBC نیوز میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ اٹھانی جی کو جو ہے بیمار پڑ گئی ہیں اور انہیں کولڈ ہوا ہے. کیا آپ سب نے بھی یہ نیوز دیکھی تھی آنٹی؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کو فون کر کر کے آپ کی خیریت لیں یا پھر آپ سے بات کریں. آنٹی یہ موسم ہی ایسا ہے، ظاہر ہے جب گرمی ہوتی ہے انسان تو پیاس اور لو کی شدت میں پریشان رہتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو کولڈ کی اور کف کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے. آنٹی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پر آپ کو تو ہر ایک بات میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت پڑ گئی. اچھا وقت آپ کو کچھ سکھا کر جاتا ہے، برا وقت آپ کو اچھی بات سکھا کر جاتا ہے. تو پھر آنٹی موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی آپ کو آپ کی وہ موت پھر کچھ کیوں نہیں سکھا کے گئی؟ کیوں آپ پھر اپنی اسی پاگل پن پر، اسی بیہودہ ڈریس پر، اسی بیہودہ لباس پر، یہاں تک کہ آپ کو اپنا کمنٹ سیکشن بھی بند کرنا پڑا؟ تو آنٹیز، جو انسان وقت سے، اچھے برے وقت سے اتنی بڑی سیکھ لینے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر وہ انسان اتنے قریب سے موت کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی بھی بدلاؤ، کوئی بھی چینجنگ کیوں لے کر نہیں آیا؟ آنٹی یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے.
और वो रब्बे कायनात मालिक दो जहां अपने बंदे को बनाने के बाद उसकी फितरत से भी बखूबी वाकिफ़ है कि मेरे बंदे के ज़ाहिर में क्या चल रहा है और मेरे बंदे के वातिन में क्या चल रहा है। पर आप अपनी इस बड़बोली ज़बान और ये जो मुंह के अंदर आप कहते नहीं कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, अगर हड्डी होती तो वाकई जाने कितनों की ज़बान कब किस टाइम पर टूट जाया करती पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, बेहड्डी की ज़ुबान है, जितना दिल चाहे इतना ही चलाओ। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर आपने उस मौत को इतने करीब से देखने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में कोई सीख क्यों नहीं ली, या फिर सीख ली तो इस तरह का बेहुदा लिबास पहनकर। आप देखिए, आप दूसरों में नुक्स निकालती थी, दूसरे लोगों को बुरा कहती थी। आज मरियम शेख आंटी के सर से दुपट्टा भी एक तरफ नहीं होता। उन्होंने सुबह का अपना वीडियो देना स्टार्ट किया तो आपके भी दिल में आया कि मैं अपना सुबह का वीडियो स्टार्ट करूं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब आप उम्रा पर गई थी तो आपने सोचा नहीं था कि दूसरे लोग भी उम्रा पर जाएंगे। आपने कहा था कि मेरा नसीब इतना बरवक्त है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्रा के लिए बुलाया। तो अब ये बताएं, जब अल्लाह ने आपको उम्रा के लिए बुलाया, आप ऐसी बामुक़द्दस जगह भी गई तो फिर वहाँ से हिदायत लेकर क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पाक मुकाम पर बुलाकर आपको ये चीज़ से रूबरू कराना चाहता था कि बंदी, तू जो ये बैठकर इतनी ज़बान चलाती है, आज उसको कह दिया कल उसको कह दिया, पर देख तू चाहे कुछ भी कर ले, चाहे उम्रा भी आ जा, जो तेरा मन चाहे तू वो कर, पर हिदायत देना तो मेरा ही काम है। आप अपनी ज़िंदगी में इस दौलत में मशगूल होकर इस दौलत की बातें करने के बाद कम से कम ये तो सोच लें कि आपकी ज़िंदगी में हिदायत ना होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बड़ी कमी रखी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत को आम नहीं करता, वो जब जिसे चाहता है उसको हिदायत देता है। और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान है कि जो नमाज तुम्हें तुम्हारी बेहायगी, बेपर्दगी और बुरे अमालों से रोक दे तो उस नमाज को समझ जाओ वो अल्लाह के हुजूर कबूल हुई। जो अल्लाह ने फरमा दिया वो नबी ने फरमा दिया, और जो नबी ने फरमा दिया वो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमा दिया। ऐसा मैं नहीं कहती आंटी, ऐसा शरीयत और हदीस कहती है। आज तक तो बच्चों के ही नाम अट्ठानी जी का नाम था, अब आपकी बिल्लियों के भी अट्ठानी जी के नाम के ऊपर नाम हो गए। आंटी, एक बाप की कितनी औलादें बनेंगी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक प्राइवेट बाप की कितनी ओरिजिनल औलादें बनेंगी आंटी। पर खैर छोड़िए, जाने दीजिए। जिन गाड़ियों के शोरूम, जहाँ शोरूम ख़राब होते हैं ना आंटी, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अच्छी नहीं मिला करती। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। ब्लॉग फिर आपके पास ना आने का मेरे व्यूवर्स, एज अ सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली, यही रीज़न है कि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी अप डाउन है। पर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम आपको अपना वीडियो अपलोड कर दिया करूँ आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अपनी पब्लिक से मेरा एक सवाल और है कि चिंटू अट्ठानी और पिंटू अट्ठानी के स्वयंवर में प्लीज़ आंटी जी की ज़रूर हेल्प करें। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों का तो स्वयंवर उन्हें रचाना नहीं है, क्योंकि अभी उनका खुद का स्वयंवर बाकी है। सॉरी आंटी जी, बुरा मत मानिएगा, क्या करूं, ये पब्लिक है, सब जानती है।